ओम शांति। आज 17 नवंबर 2024 है और आज सफलता मूर्त बनने के लिए बाबा हमें एकता और एकाग्रता का पाठ पढ़ा रहे हैं। एकता के विषय में तो बाबा ने हमें पहले भी बताया है, लेकिन एकता से एकाग्रता का कनेक्शन बहुत सुंदर रीति से आज बाबा हमें समझा रहे हैं, जो हम सुनेंगे बाबा के अव्यक्त इशारों से। सदा हम एक हैं, यही नारा सफलता का साधन है। एकता और एकाग्रता यह किसी भी कार्य में सफलता की श्रेष्ठ भुजाएं हैं। एकाग्रता अर्थात सदा निर्व्यर्थ संकल्प, निर्विकल्प। जहाँ एकता और एकाग्रता है, वहाँ सफलता गले का हार है। जो निर्व्यर्थ और निर्विकल्प स्थिति में रहते हैं, उनसे ब्राह्मण सो फरिश्ता स्वरूप का साक्षात्कार होता है। एकता के विषय में तो हमने पहले भी जाना, यूनिटी, कि हम एक के हैं, एक ही हमारा लक्ष्य है, एक ही दुनिया में हम जाने वाले हैं, एक ही घर में एक ही पिता के साथ है, एक ही कार्य के हम निमित्त बने हुए हैं। तो एकता सहज आ जाएगी अगर इन सब एकताओं के बीच में एक मैंपन ना आए। बस इस एक मैंपन से हम जुदा हों तो हम सब एक हैं। लेकिन आज बाबा ने एकता का परिणाम एकाग्रता बताया है। एकाग्रता बाबा जो हमें समझाते हैं वो है एक की ही याद, और उस एक की याद में बीच बीच में और कौन याद आता है? वो एक की याद क्यों टूटती है? क्योंकि अनेक याद आते हैं। दुनिया में भी कहा जाता है कि या तो जिससे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं वो बार बार याद आएगा, या जिससे हम बहुत ज़्यादा घृणा करते हैं, या जिससे हमारे कोई डिफरेंसेस हैं, मन मुटाव हुआ है, हमारे दिल को उसकी बातों से चोट पहुंची है, वो बार बार याद आएगा। तो प्यार तो सबसे ज़्यादा हम बच्चों का बाबा से ही है। तो जो ये दूसरा परिणाम है कि जिसने दिल दुखाया है, जिससे कोई मनमुटाव हुआ है, जिससे हम घृणा करते हैं या ईर्ष्या करते हैं, वो जब बार बार याद आता है तो एकाग्रता टूटती है। एक बाबा जो सबसे प्यारा है, उसकी याद में विघ्न पड़ता है। इसीलिए बाबा ने आज हमें कहा है कि हम जब एक होंगे, एकता होगी, हम जब दिल से सबको अपना स्वीकार करेंगे तो अपना भले परफेक्ट ना हो फिर भी प्यारा लगता है। इसलिए ये ब्राह्मण परिवार में भी सभी, भले ही उनके साथ और हमारे साथ स्वभाव संस्कार अलग अलग हों, लेकिन फिर भी जब हमने ये स्वीकारा कि ये हमारे हैं, तो वो उनकी कमी पेशी भी हमें डिस्टर्ब नहीं करेगी। उनका कुछ कहा हुआ भी हम एक कान से सुन कर के अंदर समाएंगे नहीं, उससे शिक्षा लेकर के आगे बढ़ते रहेंगे। हर एक के पाठ को साक्षी होकर देखेंगे। तो जो व्यर्थ संकल्प आते हैं योग के समय, या जो विकल्प उत्पन्न होते हैं, ये व्यर्थ संकल्प और विकल्प समाप्त हो जाएंगे, और तब हम योग में बाबा से कंप्लेन नहीं करेंगे, फरियाद नहीं करेंगे, दुखड़ा नहीं रोएंगे। लेकिन पहले से ही जब हम एक हैं तो एक बाबा की याद सहज ही टिक सकती है। इसलिए जितना ज़्यादा याद, उतना बाबा कहते हैं कि हमारी सेवा में जौहर भरेगा। अगर जौहर हमें सेवा में भरना है तो योग हमारा जो है वो तीखा होना चाहिए, अर्थात एकाग्रता हमारी भंग नहीं होनी चाहिए, और उसके लिए एकता का गुण बहुत आवश्यक है। ओम शांति।